होता है स्वागत, एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा-भरा, नेवरहुड का मतलब होता है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको अभी जैसे मैंने बताया कि आईडी रीजनरेशन सिस्टम है। एक आईडी जब तक आपका एक आईडी का नॉन वर्किंग यानी कि पैसिव इनकम आता है, तब तक आपकी 16 आईडी रीजनरेशन हो जाती हैं। जब 16 आईडी का आएगा तो 256 आईडी हो जाएंगे। इसी क्रम में आपकी रीजनरेशन आईडी होती रहेंगी और आपका ये बिजनेस चलता ही रहेगा। तो आगे चलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है और यहाँ दिन पे दिन क्रिप्टो करेंसी की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने भी टोकन कॉइन आते हैं और मार्केट कैप पे जैसी लिस्ट होते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो जाते हैं। जो 24,000 क्रिप्टो करेंसी है, उन्हीं में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी है उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी सतोशी नाकामोटो द्वारा और प्रेजेंट टाइम में जो बिटकॉइन की अभी डॉलर में कीमत है लगभग में 26 से 27,000 डॉलर की समथिंग में ये रन कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है इथेरियम। इथेरियम की शुरुआत हुई थी 2015 में और प्रेजेंट टाइम में जो अभी रन कर रहा है लगभग में 2600, मतलब कि जो लगभग में जो डॉलर में रन कर रहा है 1500 और 1600 के समथिंग में ये डॉलर में रन कर रहा है। उसके बाद अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी की शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी और बीएनबी लगभग में जो प्रेजेंट टाइम में 220 या फिर मतलब कि 211 से लेके 220 के समथिंग में ये रन कर रहा है। तो बीएनबी हम सभी लोग जब बीएनबी के कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों को मतलब कि बीएनबी बहुत ही मतलब कि फेवरेट अपनी पसंद बन चुकी है और सभी लोगों के, क्योंकि जब बीएनबी के कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों की पहली पसंद बीएनबी ही बन चुकी है। तो आगे चलते हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे 5 टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पे आपकी 5 प्रकार की इनकम है, लेकिन आप देखेंगे एक आपकी वर्किंग इनकम है, 4 आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। वर्किंग इनकम है जो उसे बोलते हैं हम लोग E3+। E3+ में ये पूरा जो आपको पीडीएफ बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के ऊपर ही बनाई गई है। एक साइकिल में 4 लोग आते हैं, 4 लोगों के ऊपर ही आपकी पूरी पीडीएफ बनाई गई है। 4 लोगों को आप मतलब साथ में लेकर चलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 1 से लेके 13 स्लॉट पूरा कब आपका कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए 4 लोगों को आप साथ में लेके चलें, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई प्रोग्राम होता तब भी 4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर कोई मतलब कि अगर कोई घटना हो जाती है तब भी मतलब कि कंधा देने के लिए 4 लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जब हम लोग इतने बड़े कॉन्सेप्ट में हैं तो 4 लोगों को तो हम जरूर साथ में लेके चल सकते हैं। तो जो आपकी एक वर्किंग इनकम है उसे बोलते हैं E3+। E3+ में आपकी 1 से लेके 13 स्लॉट है। 1 से लेके 13 स्लॉट अगर आप 4 लोगों को अपग्रेड करा देते हैं तो आपके पास 111.17 बीएनबी आपके पास वर्किंग इनकम आ जाएगा। जो आपकी 4 नॉन वर्किंग इनकम है, आप जो एक वर्किंग इनकम है उसी में आप काम करते जाएं और चारों नॉन वर्किंग इनकम में आप ऑटोमेटिक आप एंट्री करते जाएंगे। तो जब आपने सिस्टम में एंट्री ली तो पहली नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E5 में जिसमें आपको 7.205 बीएनबी मिलता है उसमें आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरी जो आपकी नॉन वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं E5+, आपने अपना 1 से लेके 5वां स्लॉट अपग्रेड किया तो आप E5+ में एंट्री कर जाते हैं। जैसे डायरेक्ट बंदे को कराएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद EG4 है जो तीसरी नॉन वर्किंग इनकम है, आपने अपना 6वां स्लॉट किया। आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। वर्किंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वर्किंग करते हुए ही आप नॉन वर्किंग इनकम में जा सकते हो। तो आपने अपना 1 से लेके 6वां स्लॉट किया तो आप यहाँ पे EG4 यानी कि तीसरी नॉन वर्किंग इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और जैसे डायरेक्ट बंदे को आप 1 से लेके 6वां स्लॉट कराएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे EG4 के लिए, जिसमें आपको 610.80 बीएनबी मिलता है। उसके बाद जो आपकी चौथी नॉन वर्किंग इनकम है, आपने 1 से लेके 12 स्लॉट किया तो आप E3 प्रीमियम के लिए आप एलिजिबल हो गए। उसके बाद जैसे ही आपने डायरेक्ट बंदे को आपने 1 से लेके 12 स्लॉट कराए तो आप E3 प्रीमियम के लिए क्वालिफाई कर गए, जिसमें आपको 300 बीएनबी मिलता है। तो आपने क्या किया? वर्क किया। वर्किंग करते हुए ही आप नॉन वर्किंग इनकम में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट, हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो 0.01 बीएनबी यानी कि एक कॉइन के 100वें हिस्से से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे देखते हैं, अगर बीएनबी की जो वैल्यू अभी जो प्रेजेंट टाइम में लगभग में 20,000 के समथिंग में वैल्यू चल रही है, तो हम गैस फीस को जोड़ के लगभग में 250-300 के प्लस में हम आईडी मतलब कि एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब बीएनबी की वैल्यू 50,000 जाएगी तब आप इस कॉन्सेप्ट को मात्र 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक जाएगी तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक जाती है तब आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। इतना मतलब कि विजनरी सोच
यानी कि मिस्टर उमेश कुमार शाह ने इतनी विजनरी सोच से ये प्लान बनाया है कि इतने कम अमाउंट से रखा है कि यहाँ पे हर तरह के लोग यहाँ पे मतलब कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर सके, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे बिजनेस करने वाले लोग हों, चाहे स्टूडेंट हो, या फिर मतलब कि गृहिणी हो, वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं होता है, या फिर रिटायर पर्सन, जो भी लोग हों वो आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग एक बार समझना, पीएनबी से जो आपने ज्वाइनिंग लगाई है उसमें भी आपके दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है। एक आपका वर्किंग में चला जाता है, दूसरा आपका नॉन वर्किंग इनकम में जाता है। जो वर्किंग में भाग जाता है उसको बोलते हैं E3+। E3+ में आपके जो अमाउंट जाता है वो 0.005 बीएनबी जाता है, और वर्किंग इनकम आपको 4 के मैट्रिक से मिलता है, और नॉन वर्किंग इनकम जिसमें आपका E5 में आईडी गई है उसमें 0.005 बीएनबी जाता है, वो आपको वर्किंग इनकम आपको 5 की मैट्रिक से मिलता है। तो आगे चलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको सर्किल दिख रहे हैं 5 तरह से, 5 मतलब कि सर्किल दिख रहे हैं, उसमें पहला, तीसरा, 5वां जो सर्किल दिख रहा है ये आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। दूसरे और चौथे यानी कि जो व्हाइट कलर का सर्किल दिख रहा है उसमें दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका आपको मिल जाता है। उसके बाद एक आईडी जैसे आपने सिस्टम में एंट्री ली तो आपकी पहली नॉन वर्किंग इनकम है यानी कि 7.205 बीएनबी में एंट्री हो जाती है। अगर हम इसे 30,000, लेकिन अभी बीएनबी का रेट कम है, 20,000 है, लेकिन ये पीडीएफ 30,000 से बनाई गई थी, तो अगर हम 30,000 से कैलकुलेट करेंगे तो 2,10,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। जैसे सिस्टम में एंट्री लेते हैं तो 2,10,000 की नॉन वर्किंग इनकम में भी आपकी एंट्री हो जाती है। अब आगे चलते हैं, जो नॉन वर्किंग इनकम का पार्ट है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 0.005 बीएनबी से जो आपकी नॉन वर्किंग इनकम आईडी गई थी उसमें आपको किस प्रकार से इनकम मिलती है, तो आप देखेंगे दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आएंगे उनका 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद पहले, तीसरे, 5वें स्थान पे जो लोग आएंगे उनका आपकी ग्लोबली अपलाइन, जिसको आप जानते भी नहीं है, उनके पास ये 0.015 बीएनबी चला जाता है। अब आप देखेंगे E5 का जो ऑटो पूल है यानी कि नॉन वर्किंग इनकम यानी कि पैसिव इनकम, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, जो आपका मतलब E5 का पैसिव इनकम जो आपको मिलती है वो 6 बार में कंप्लीट हो जाती है, और 6 बार में आपको 7.205 बीएनबी मिलता है, और यहाँ पे आपकी 16 आईडी रीजनरेट होती है। तो आप देखेंगे 0.015 बीएनबी जो आपके मतलब कि ग्लोबली अपलाइन को गया था उसमें से आप देखेंगे दूसरे चौथे स्थान पे जो आते हैं उनका 0.03 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 0.045 बीएनबी वहां के अपने यानी कि ग्लोबल अपलाइन को चला जाता है, जिससे आपका नेक्स्ट स्लॉट बोले या फिर नेक्स्ट ऑटो पूल के लिए ये चला जाता है, और ये आपका 6 बार में आपको 7.205 बीएनबी कंप्लीट होता है, और आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी पे आपको यहाँ पे 7.205 बीएनबी मिलता है। अगर हम 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,15,000 रुपए होता है एक आईडी पे ये मिलता है। अगर आप 16 आईडी का कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकेंगे कितना आपको इनकम यहाँ से मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईडी रीजनरेशन सिस्टम है। आप देखेंगे अगर आपके पास E5 में एक आईडी है तो एक आईडी का 7.205 बीएनबी कंप्लीट होगा, तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेशन हो जाएंगी। उसके बाद अगर 1,000 आईडी है तो 1,000 की आईडी आपकी 16,000 बन जाएंगी। उसके बाद 1,00,000 आईडी है तो 1,00,000 की आपकी 16 लाख आईडी बन जाती है। उसके बाद आप देखेंगे E3+। अब आपका ये समझने का भाग आ गया है कि E3+ जो वर्किंग चार्ट है उसको आप ध्यान से समझेंगे। अब आप देखेंगे फर्स्ट स्लॉट जो आपका जो अमाउंट गया था 0.005 बीएनबी। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब कि हम जो आईडी लगाते हैं तो उसमें आप मतलब कि बोलते हो कि 0.0 मतलब कि 0.01 बीएनबी से लगता है। उसमें भी आपके दो भाग होते हैं, एक आपका वर्किंग में जाता है, दूसरा आपका नॉन वर्किंग इनकम में जाता है। नॉन वर्किंग इनकम का पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद अभी चलते हैं वर्किंग का, जिसमें आपके फर्स्ट शॉट गया 0.005 बीएनबी। जब आपने अपना आईडी एक्टिवेट किया तो आपको एक नॉन वर्किंग इनकम का मिल गया 7.205 बीएनबी का आईडी, और उसके बाद जैसे ही आप पहले बंदे को सिस्टम में लेके आएंगे, पहला स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको एक और आईडी मिल जाती है। E5 में तो आपके पास जो आईडी की संख्या है वो 2 आईडी हो जाती है। उसके बाद जब दूसरे और तीसरे बंदे को आप फर्स्ट स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आप देखेंगे 0.005 बीएनबी यानी कि दोनों लोगों से आपको 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को आप पहला स्लॉट अपग्रेड कराते हैं, पहले स्लॉट से ज्वाइनिंग लगाते हैं तो 0.005 बीएनबी ये 100% रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। उसके बाद पहला स्लॉट से जो आपने ज्वाइनिंग लगाई है, 4 लोगों को अपग्रेड कराया है, उससे जो आपके पास बीएनबी आता है वो 0.01 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब आप देखेंगे आपने 300 रुपए से अपना आईडी एक्टिवेट किया, 4 लोगों को आपने ज्वाइनिंग करा दिया, तो जितना आपका ज्वाइनिंग अमाउंट लगा था वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया। उसके बाद जो आपकी नॉन वर्किंग इनकम में आईडी है, 2 आईडी चली जाती है, जिसमें आपको
अगर हम यहाँ पे 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 4,30,000 के नॉन वर्किंग के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि क्वालिफाई कर जाती हैं। उसके बाद सेकंड स्लॉट आपका 0.01 बीएनबी, आपने पहले स्लॉट में जो आप 4 लोगों को लेके आए थे, जो 0.01 बीएनबी मिला था, उसी से अगर आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं 0.01 बीएनबी, और पहले बंदे को जैसे आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे E5 में आपके पास 3 आईडी हो जाती हैं और 0.005 बीएनबी भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब दूसरे बंदे को आप लेके आएंगे तो पूरा 100% 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। जब आप तीसरे बंदे को लेके आएंगे तो आप देखेंगे 0.005 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा और 0.005 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.01 बीएनबी ये आपका 100% रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर उनके नीचे ये चला जाता है। अब सेकंड स्लॉट आपने 4 लोगों को अपग्रेड कराया है, उससे जो आपके पास बीएनबी आता है वो 0.02 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे दूसरे स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 900 रुपए की वर्किंग इनकम हो जाती है। E5 में 3 आईडी हो जाती है तो 6,48,000 के नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। अब तीसरा स्लॉट जो आपने दूसरे स्लॉट से 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आया था, उसी बीएनबी से आपने तीसरा स्लॉट अपग्रेड किया 0.02 बीएनबी से, और जैसे आप पहले बंदे को तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे E5 में आपको 2 आईडी और मिल जाती हैं, तो टोटल मिला के E5 में आपकी 5 आईडी हो जाती हैं और 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब दूसरे बंदे को आप तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 0.02 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। उसके बाद तीसरे बंदे को आप जब आप तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा और 0.01 बीएनबी सेकंड अपलाइन को ये चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से ये 100% आईडी रिसाइकिल हो जाती है, रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। और तीसरा स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 0.04 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में ये चला जाता है। अब आप देखेंगे तीसरे स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 2100 रुपए की वर्किंग इनकम हो जाती है। E5 में आपकी 5 आईडी तो 10,80,000 की नॉन वर्किंग इनकम एंट्री। उसके बाद फोर्थ स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को कोई आईडी नहीं मिलती, इसमें 100% जो बीएनबी आता है उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। 0.04 बीएनबी से आपने अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड किया, जैसे आप पहले बंदे को फोर्थ स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.04 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। जब आप दूसरे बंदे को फोर्थ स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 0.04 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तो उसके बाद जब तीसरे बंदे को कराएंगे तो 0.02 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा और 0.02 बीएनबी ये सेकंड अपलाइन को चला जाता है। यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 3 लोगों के ऊपर डिपेंड है, अपलाइन, लाइफलाइन और सेकंड अपलाइन, अपलाइन, लाइफलाइन, सेकंड अपलाइन। उसके बाद चौथे आप देखेंगे चौथे बंदे को जब आप चौथा स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो 0.04 बीएनबी ये 100% आपका रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। तो ये अब घबराना नहीं है, हमारी चौथी आईडी हमेशा स्पॉन्सर के नीचे जा रही है, ऐसा घबराना नहीं है। जब आपके नीचे जो भी बंदा काम करेगा उससे भी आपकी जब उनकी आईडी जब रिसाइकिल होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए घबराना नहीं है कि हमारा चौथा बंदा जा रहा है मतलब कि अपलाइन के नीचे, नहीं। जब आपके नीचे जो लोग काम करेंगे तो उनसे जो आईडी रिसाइकिल होगी वो आपके पास आ जाएगी। और जब तक चौथा बंदा यहाँ पे मतलब कि रिसाइकिल नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे आगे भी नहीं बढ़ सकते हो, तो इसलिए रिसाइकिल होना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो आपने 4 लोगों को फोर्थ स्लॉट अपग्रेड कराया उससे आपको 0.10 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे फोर्थ स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 5100 रुपए की वर्किंग इनकम हो जाती है। E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपए। और यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ स्लॉट आपने 0.10 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया। उसके बाद जैसे आप पहले बंदे को फिफ्थ स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे दूसरी नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है, जिसे बोलते हैं E5 प्लस। आप आराम से वर्क करते जा रहे हैं और नॉन वर्किंग इनकम में आप ऑटोमेटिक पहुंचते जा रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से नॉन वर्किंग इनकम में ज्यादा से ज्यादा आईडी भी जनरेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आईडी भी पहुंचा सकते हैं, आप वर्क करते जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरी नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री होती है जिसमें आप देखेंगे E5 प्लस यानी कि 144.10 बीएनबी आपको मिलता है। उसके बाद जब दूसरे और तीसरे बंदे को आप 5 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.20 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा। उसके बाद जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे 5 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.10 बीएनबी ये 100% आईडी रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। 5 स्लॉट आप 4 लोगों को अपग्रेड कराते हैं तो 0.20 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में ये चला जाता है वर्किंग इनकम। आप देखेंगे 1 से लेके 5 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 11,000 रुपए की वर्किंग इनकम हो जाती है। उसके बाद E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपए। E5 प्लस में आपकी 1 आईडी तो 44,23,000 रुपए इनकम और टोटल मिला के आप 54 लाख रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। अब आप देखेंगे 6th स्लॉट 0.20 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया
और जैसे ही आप पहले बंदे को 6 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं EG4, जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है, उसे आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जब दूसरे और तीसरे बंदे को यहाँ पे 6 स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आप देखेंगे 0.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जब चौथे बंदे को 6 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% ID रिसाइकिल होके आपके स्पॉन्सर को चली जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पहला स्लॉट था उससे भी सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं गया, वो सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं गया। उसके बाद पांचवा स्लॉट आया, उससे भी सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं गया। छठवां स्लॉट भी आया, उससे भी सेकंड अपलाइन को नहीं गया इनकम। तो 1, 5, 6 यानी कि 3 स्लॉट हैं जिनसे सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता है। उसके बाद जितनी भी स्लॉट है उनसे सेकंड अपलाइन को इनकम जाता है। और पहला बंदा जब भी इस कॉन्सेप्ट में आएगा उससे आपको ID और BNB मिलेगा, लेकिन जब दूसरा बंदा आएगा तो ये 100% BNB ही आपको मिलता है। उसके बाद तीसरे बंदे से 50-50% हो जाता है, सिर्फ 1, 5, 6 छोड़ के बाकी के स्लॉट से ये 50-50% हो जाता है। लेकिन किसी भी स्लॉट में चौथा बंदा आएगा तो ये 100% ID रिसाइकिल होनी ही होनी है। तो अब आप देखेंगे 6 स्लॉट 4th लोगों को अपग्रेड कराने से 0.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे 1 से लेके 6 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 23,000 रुपए की वर्किंग इनकम हो जाती है। E5 में 5 ID हो जाती है। उसके बाद देखेंगे E5 प्लस में आपकी 1 ID हो जाती है। उसके बाद EG4 में भी आपकी 1 ID हो जाती है। टोटल मिला के 2,37,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। सेविंग स्लॉट 0.40 BNB से आपने अपना अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले बंदे को सेविंग स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे E5 प्लस में आपकी 2 ID मिल जाती है, 0.20 BNB भी आपको मिल जाता है। उसके बाद जब दूसरे बंदे को 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। जब तीसरे बंदे को आप 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.20 BNB आपके पास जाएगा और 0.20 BNB आपके सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को आप 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% ID रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। 7 स्लॉट से आपको जो मतलब कि 7 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास वर्किंग इनकम आता है वो 0.80 BNB वर्किंग इनकम आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 1 से लेके 7 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 47,100 रुपए की वर्किंग इनकम होती है और ये पूरी PDF 30,000 से कैलकुलेट है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी हम 7 स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो हमारे पास इतना इनकम नहीं आता है, क्योंकि अभी BNB का रेट कम है, इसलिए आप थोड़ा मतलब कम यहाँ पे 20,000 से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। E5 में आपको 5 ID मिलेंगी तो 10,80,000 रुपए। E5 प्लस में आपको 3 ID मिलती है। उसके बाद EG4 में आपको 1 ID मिलेगी, तो आप टोटल मिला के 3,24,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम आपकी एंट्री हो जाती है। 8 स्लॉट 0.80 BNB से आपने अपना बुक किया और जैसे ही आप पहले बंदे को 8 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे E5 प्लस में 2 ID मिल जाएंगी और 0.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब दूसरे बंदे को 8 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 0.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे बंदे को 8 स्लॉट अपग्रेड कराने से 0.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। 0.40 BNB ये सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। अब 8 स्लॉट आप 4th बंदे को अपग्रेड जैसे ही कराते हैं तो 0.80 BNB 100% ID रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। 8 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 1.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 1 से लेके 8 स्लॉट तक अगर आप वर्क करते हुए चले जाते हैं और यहाँ से कोई भी पैसा अपने पास नहीं निकालते हैं तो आप आसानी से 1 से लेके 8 स्लॉट तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आप देखेंगे आगे जो आपने 8 स्लॉट बुक किया उससे अब आपको वर्किंग इनकम मिलता है 1 से लेके 8 स्लॉट का, वो 1,00,000 रुपए की वर्किंग इनकम हो जाती है। उसके बाद E5 में 5 ID हो जाती है, E5 प्लस में आपकी 5 ID हो जाती है। उसके बाद EG4 में आपकी 1 ID, तो टोटल मिला के 4,11,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाती है। आपको 8 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से आपके पास BNB कितना आया था 1.80 BNB, लेकिन नॉर्मल स्लॉट अपग्रेड करने में आपके पास कितना BNB लगता है 1.60 BNB, आपके पास 0.20 BNB बच भी गया। जैसे आप पहले बंदे को नॉर्मल स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे E5 प्लस में आपको 4 ID मिल जाती है और 1.20 BNB भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तो 1.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। तीसरे बंदे से आप देखेंगे 0.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा और 0.80 BNB आपके सेकेंड अपलाइन को ये चला जाता है। चौथे बंदे को जब आप 9 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% ID रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे चला जाता है। 9 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से 3.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब 1 से लेकर 9 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 2,09,000 रुपए की वर्किंग इनकम। E5 में 5 ID हो जाती है, E5 प्लस में आपकी 9 ID हो जाती है, EG4 में आपकी 1 ID, टोटल मिला के 5,85,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाती है। 10वां स्लॉट
3.20 बीएनबी से आपने अपना बुक किया और आपने जो 9 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आया था 3.60 बीएनबी आया था और उसमें से आपने 10वां स्लॉट अपग्रेड किया 3.20 बीएनबी से, तो आपके पास 0.40 बीएनबी बच भी जाता है। अब आप देखेंगे जैसे ही आप पहले बंदे को 10वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको E5 प्लस में 4 आईडी मिल जाएंगी और 2.80 बीएनबी भी मिल जाएगा। दूसरे बंदे से 100% बीएनबी आता है आपके पास, तीसरे बंदे से 50% आपको जाता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल हो जाती है, रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे जाती है। 10 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 7.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब आप देखेंगे 10 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 4,37,000 रुपए की वर्किंग इनकम। E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपए। E5 प्लस में आपकी 13 आईडी हो जाती है तो 5,61,90,000 रुपए। ED4 में आपकी 1 आईडी तो 1,83,24,000 रुपए इनकम। टोटल मिला के 7,60,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। 11 स्लॉट 6.40 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया। जैसे आप पहले बंदे को 11 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे E5 प्लस में आपको 4 आईडी मिल जाती है और 6 बीएनबी भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। दूसरे बंदे से 100% बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। तीसरे बंदे से 3.20 बीएनबी आपके पास जाता है और 3.20 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल होकर जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। 11 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 15.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। 1 से लेके 11 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो 9,05,000 रुपए की आपको वर्किंग इनकम मिल जाती है। उसके बाद E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपए। E5 प्लस में आपकी 17 आईडी हो जाती है तो 7,35,00,000 रुपए इनकम। ED4 में आपकी 1 आईडी तो 1,83,24,000 रुपए इनकम। टोटल मिला के 9,38,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। 12 स्लॉट 12.80 बीएनबी से आपने अपना बुक किया। जैसे आप पहले बंदे को 12 स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आप देखेंगे E3 प्रीमियम यानी कि चौथी नॉन वर्किंग इनकम आपने वर्क करते हुए आपने चौथी नॉन वर्किंग इनकम में भी आपकी एंट्री हो गई, जिसमें आपको यहाँ पे 300 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है और आपको साथ साथ में जो वर्किंग इनकम है वो 7.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तो 12.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। जब तीसरे बंदे को 12 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 6.40 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है और आप देखेंगे 6.40 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन को भी जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे जाती है। अब 12 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 27 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 12 स्लॉट आप देखेंगे 1 से लेके 12 स्लॉट तक आपने जो अपग्रेड कराया जो वर्किंग इनकम आपके पास आता है वो 17,15,000 रुपए की वर्किंग इनकम। उसके बाद E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपए इनकम। E5 प्लस में 17 आईडी तो 7,35,00,000 रुपए की इनकम। ED4 में 1 आईडी तो 1,83,24,000 रुपए इनकम। E3 प्रीमियम में 1 आईडी तो 90 लाख रुपए इनकम। टोटल मिला के यहाँ पे 10,36,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री हो जाती है। अब आप देखेंगे 13 स्लॉट आप 25.60 बीएनबी से जैसे आप अपना बुक करते हैं उसके बाद पहले बंदे को आप जैसे 13 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको E3 प्रीमियम में 2 आईडी मिल जाएंगी और 15.60 बीएनबी भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। दूसरे बंदे से 100% बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। तीसरे बंदे से 12.80 बीएनबी यानी कि 50% आपको जाता है, 50% आपके सेकंड अपलाइन को चला जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे 100% आईडी रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे चलाई जाती है। उसके बाद 13 स्लॉट 4 लोगों अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो आपको 54 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और ये पूरे बिजनेस प्लान का लास्ट स्लॉट है क्योंकि 1 से लेकर 13 स्लॉट के बाद आपको कोई भी स्लॉट अपग्रेड नहीं करना है। फिर आप जितने लोगों को स्लॉट अपग्रेड कराते जाएंगे उन सभी से आपको इनकम आता रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे 1 से लेकर 13 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 33,35,000 रुपए की वर्किंग इनकम। उसके बाद E5 में 5 आईडी तो 10,80,000 रुपए इनकम। E5 में 17 आईडी तो 7,35,00,000 रुपए इनकम। ED4 में आपकी 1 आईडी तो 1,83,24,000 रुपए इनकम। E3 प्रीमियम में आपकी 3 आईडी तो 2,70,00,000 रुपए इनकम। उसके बाद टोटल मिला के आपको 11,99,00,000 रुपए की नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे E5 प्लस का चार्ज अगर आप 1 से लेके 5 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो आपको 0.18 बीएनबी लगेगा, जिसमें अगर हम INR से कैलकुलेट करेंगे तो यही 6,000 का दिखाया गया है। लेकिन आज की डेट में अगर आप 1 से लेके 5 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में आपका अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे E5 प्लस की जो आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलती है वो किस प्रकार से मिलेगी। तो दूसरे चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है 0.20 बीएनबी। उसके बाद पहले तीसरे पांचवें स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.30 बीएनबी आपके जो भी ग्लोबल अपलाइन है उनको चला जाता है और ग्लोबल अपलाइन का पता नहीं होता किसके पास जाएगा।
उसके बाद E5+ का जो ऑटो पूल आता है, ये भी आपको 5 की मैट्रिक्स से ही मिलता है और ये 6 बार में कंप्लीट होता है। 6 बार में जब तक आपको 144.10 बीएनबी मिलेगा, तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी और रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी पे आपको यहाँ पे 43 लाख रुपए मिलते हैं, तो 16 आईडी का आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद EG4 अगर आप 1 से लेकर 6वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो 0.38 बीएनबी लगता है, और आज के डेट में अगर आप 1 से लेकर 6वां स्लॉट कराएंगे तो लगभग में 8,000 रुपए में हो जाता है। लेकिन ये पीडीएफ 30,000 से है तो 12,000 रुपए इसमें दिखाया गया है, लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 8,000 में ही आपका 1 से लेकर 6वां स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। अब EG4 का जो ऑटो पूल आता है वो आपको कैसे मिलता है, वो 4 की मैट्रिक्स से मिलेगा। दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.40 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। पहले और तीसरे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.40 बीएनबी आपके जो भी ग्लोबल अपलाइन है उनको चला जाता है। और EG4 का 1 से लेके जो 4 नॉन की इनकम है उसमें जो EG4 का ऑटो पूल है सबसे बड़ा ऑटो पूल है, क्योंकि यहाँ पे 610 बीएनबी मिलता है और ये आपका 10 बार में कंप्लीट होता है और 4 के मैट्रिक्स से आता है और यहाँ पे 2-2 आईडी रीजनरेट होती है। तो जब तक आपको ये 10 बार में 610.80 बीएनबी मिलेगा, तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी और रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी का यहाँ पे 1,83,00,000 रुपए दिखाया गया है, तो आप 16 आईडी का यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। उसके बाद E3 प्रीमियम अगर आप यहाँ पे 1 से लेके 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो आपको 25.575 बीएनबी लगेगा। अगर आज की डेट में अगर आप करते हैं तो लगभग में ये जो अमाउंट लगेगा वो 5.5 लाख रुपए में ही आपका 1 से लेके 12 स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो E3 प्रीमियम का जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो आपको 3 के मैट्रिक्स से मिलता है। जैसे ही दूसरे स्थान पे जो लोग आएंगे उनका 5 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद पहले तीसरे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका ग्लोबली अपलाइन को ये चला जाता है। E3 प्रीमियम का आपको 3 के मैट्रिक्स से नॉन वर्किंग इनकम मिलता है और ये 5 बार में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखेंगे जब तक आपको यहाँ पे 300 बीएनबी का 1 से लेके 5 बार में कंप्लीट होता है, तब तक आपके यहाँ पे 3 आईडी और रीजनरेट हो जाती हैं। तो एक आईडी पे यहाँ पे 90 लाख रुपए दिखाया गया है, तो 3 आईडी का आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे 4 लोगों को अगर आप लाते हैं तो 111 बीएनबी और 4 के मैट्रिक्स सेकंड लेवल पर आप 16 लोग हो जाते हैं तो 406 बीएनबी हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 30,000 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1,88,00,000 रुपए का आपको वर्किंग इनकम मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे E5+ यहाँ पे आईडी रीजनरेशन सिस्टम है, तो आप देखेंगे E5 में आपकी जो आईडी रीजनरेट होती हैं तो वो 20 आईडी रीजनरेशन हो जाती है। उसके बाद E5+ में आपकी 33 आईडी यहाँ पे रीजनरेशन हो जाती है। EG4 में आपकी 17 यानी 17 आईडी रीजनरेशन हो जाती है। उसके बाद E3 प्रीमियम में आपकी 6 आईडी रीजनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पे रीजनरेशन आईडी सिस्टम है। E5 में आपकी 16 आईडी, तो 16 की भी 16 आईडी रीजनरेट होंगी तो 256 आईडी हो जाएंगी। 256 की भी जब 256 आईडी यहाँ पर रीजनरेट होंगी तो टोटल मिला के 4,094। जब 4,094 का भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप अपना कैलकुलेटर में जाके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आने वाले प्रोजेक्ट है, उसको भी देखेंगे। EBR कॉइन भी आएगा यहाँ पे, उसके बाद EBR वॉलेट आएगा, EBR स्वैप आएगा, EBR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी भी आएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो 250 EBR पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, उसके बाद 5,000 EBR पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये किसको मिलेंगे? तो आप देखेंगे 1 से लेके जो 6वां स्लॉट अपना करते हैं और EG4 क्वालिफाई करेंगे, यानी कि एक डायरेक्ट बंदे को जैसे आप 6वां स्लॉट कराते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोगों को मतलब के लिए है। तो जैसे आप अपना EG4 क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पे 25,000 लोग जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 250 EBR पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। उसके बाद 5,000 EBR पॉइंट किसको मिलेंगे? जो अपना E3 प्रीमियम क्वालिफाई करेंगे, अपना 12 स्लॉट करते हैं, डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा देते हैं तो 5,000 EBR पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों के लिए है। तो जितना जल्दी हो सके आप अगर 25,000 लोगों में रहना चाहते हैं तो आप EG4 क्वालिफाई कर लें। अगर आप 1,000 लोगों में आना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपना 12 स्लॉट करके एक बंदे को जरूर 12 स्लॉट करा दें कम से कम। और 12 स्लॉट तो आप मैक्सिमम लोगों को कराएंगे तो आपको वर्किंग इनकम भी बहुत शानदार मिलेगी। उसके बाद एक EBR पॉइंट्स की जो वैल्यू लगभग $1 के समथिंग में, और अभी ये जब लॉन्च होगा तब इसकी वैल्यू आगे जाएगी। उसके बाद जेका फाउंडेशन, जैसे आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक मतलब कि इंश्योरेंस मिलता है, जैसे आप LIC वगैरह कराते हैं उसी प्रकार यहाँ पे जेका फाउंडेशन की तरफ से आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। और इंश्योरेंस आपको कब मिलेगा? जब आप जैसे सिस्टम में आपने एंट्री ली, उसके बाद 4 स्पॉन्सर जैसे आप कर देते हैं डायरेक्ट में अपने, उसके बाद आपको 4 लोग जैसे स्पॉन्सर करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? 5 EBR पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद आप जेका फाउंडेशन को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। और जेका फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप 1 महीने के अंदर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 BUSD हो जाएगा। अगर आप 1 महीने के बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका 10 BUSD लगेगा। और यहाँ पे हर एक साल आपको रिन्यूएबल फीस 3 BUSD पे करना होगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? और ये 90 दिन के बाद एक्टिवेट होता है। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट है,
जिसके नाम से आपने जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन किया है, अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो जितने भी जेका फाउंडेशन में रजिस्टर्ड लोग हैं, उनके यहाँ से 1-1 यूएसडी दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मतलब कि इंश्योरेंस अपना कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिज़नेस प्रोजेक्ट फंड। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और मतलब कि कोई बिज़नेस आइडिया है, तो अगर आप उसको बिज़नेस आइडिया को अगर आप रखना चाहेंगे, तो आपके पास अगर फंड नहीं है, तो आपको जेका फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें से भी यहाँ पे 35% जो लोग बिज़नेस करेंगे उनके पास जाएगा और 35% जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके पास चला जाएगा, 20% जेका फाउंडेशन में और 10% मतलब विक्टर क्लब फंड में ये जाएगा। और ये अभी बिज़नेस प्रोजेक्ट फंड लॉन्च नहीं हुआ, जब ये लॉन्च होगा तब आपको ये फैसिलिटी यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद विक्टर क्लब है, आप अपना 12 स्लॉट करते हैं, एक डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा देते हैं, तो आप विक्टर क्लब के भी सदस्य बन जाते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? यहाँ पे रॉयल्टी इनकम के तौर पर आपको हर एक महीने इनकम मिलता रहेगा। जितने मतलब कि जितना भी यहाँ पे फंड इकट्ठा होगा, वो बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे 10 लाख मतलब कि फंड इकट्ठा हुआ, 10 ही विक्टर क्लब अचीवर है, तो प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन अभी इतना फंड इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बिज़नेस प्रोजेक्ट फंड यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ। जब ये बिज़नेस प्रोजेक्ट फंड लॉन्च होगा, तो आपको आने वाले समय में विक्टर क्लब का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप प्रयास करें विक्टर क्लब के सदस्य बनने का। तो आगे चलते हैं, आप देखेंगे ईवीआर पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं। जो 5 ईवीआर पॉइंट्स हैं, वो 5 लाख लोगों के लिए हैं। जब तक यहाँ पे 5 लाख लोग कंप्लीट होंगे, तब तक ये 5000 ईवीआर पॉइंट्स 5 ईवीआर पॉइंट्स मिलते रहेंगे। उसके बाद 250 जो ईवीआर पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोगों के लिए है। जितना जल्दी हो सके आप अपना 250 ईवीआर पॉइंट्स भी लें, क्योंकि 25,000 लोगों के लिए है। उसके बाद 5,000 जो ईवीआर पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों के लिए है। जैसे यहाँ पे सिस्टम में 1,000 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, तो 5,000 ईवीआर पॉइंट्स भी मिलना बंद हो जाएंगे। टोटल मिला के यहाँ पे 1,37,50,000 ईवीआर पॉइंट्स हैं। तो जितना जल्दी हो सके, जितना आपको ईवीआर पॉइंट्स लेना है, उतने तक आप आगे जा सकते हो। उसके बाद जितनी भी आपको टीम को दिलाना है ईवीआर पॉइंट्स, तो जरूर आप प्रयास करें कि मैक्सिमम लोगों को ईवीआर पॉइंट्स मिल पाए। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है इस बिजनेस को करने के लिए? तो सबसे पहले आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो बिल्कुल आप प्ले स्टोर पे जाके आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रस्ट वॉलेट की 12 की होती है, उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। आपको मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल के भरोसे आप रखते हो, तो ये कभी भी आपका मतलब कि डाटा डिलीट भी हो सकता है, या फिर कहीं भी मोबाइल अगर गुम हो गया, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट भी चला जाएगा। जितना भी आपने क्रिप्टो करेंसी इसमें रखोगे, पूरा आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी नहीं होता है। तो और जिसने भी इस बिजनेस के बारे में आपको बताया, उसके साथ आप रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। सेम यहाँ पे मेटामास्क का भी होता है। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हो, तो आप मेटामास्क को डाउनलोड कर लें। इसकी भी 12 पेज की आती है, उसको अच्छे से नोट डाउन करके, और जिसने भी आपको बताया उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंकॉक टूर निकल चुका है, लेकिन अभी दोबारा ये भी टूर जा रहा है बैंकॉक का, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, उनके माध्यम से भी आप मतलब बिजनेस प्लान को समझ सकते हैं। बहुत अच्छे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो, कई बार देखें, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। एवरग्रीन नेवर क्विट की साइट पे भी जाके आप पूरा बिजनेस प्लान पड़ा हुआ है, उसको आप अच्छे से रीड करें। उसके बाद लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद अपना आईडी एक्टिवेट करें। उसके बाद आप देखेंगे आपने कितना इनकम किया, और लोगों का भी आप इनकम यहाँ से चेक कर सकते हैं, किसने किस तरीके से काम किया है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप टेलीग्राम का लोगो देख रहे हैं, तो टेलीग्राम बहुत सारे मंच चल रहे हैं, और हमारा भी मंच एवरग्रीन फैमिली मंच के नाम से चलता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू मंच चलता रहता है। हम सभी लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू।